श्री मोदी मंगलवार को उड़ीसा के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे कुल 19,600 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क परिवहन, तेल और गैस जैसी कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। एक महीने में पीएम मोदी का यह उड़ीसा में दूसरा दौरा होगा। वहीं पीएम मोदी एक हफ्ते में दूसरी बार आने वाले 6 मार्च को बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पीएम मोदी हर तरह से कोशिश कर रहे हैं जनता को लुभाने की और मिशन 400 को पूरा करने की। प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा के चंडीखोल और पारादीप क्षेत्र के बीच 4 लेन से 8 लेन की सड़क परियोजना का शिलान्यास करेंगे। आने वाले 2 दिनों में पीएम मोदी तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार को करीब 1 लाख से 6,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जम्मू और कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को दौरा करेंगे। पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो युवा महासम्मेलन को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंच रही है तो उन्हें अपने कान खोलकर सुनना चाहिए। यूपीए सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के 10 वर्ष में किए गए काम के बीच के अंतर पर एक बहस हो गई है। उन्होंने यह दावा भी किया कि अगर वह यह चर्चा राहुल गांधी के साथ करना चाहेगी तो राहुल इस बहस में शामिल नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि राहुल भाजपा के सामान्य कार्यकर्ताओं के सामने भी टिक नहीं पाएंगे। इस महासम्मेलन में स्मृति ईरानी ने कहा, मैं गारंटी देती हूं कि राहुल गांधी के सामने अगर युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता भी बोलना शुरू कर दे तो वह बोलने की ताकत खो देंगे। स्मृति ईरानी ने बताया कि इन 10 वर्षों में भाजपा ने अपनी घोषणा पत्र में किए 3 प्रमुख वादों का पूरा किया है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्ज खत्म करने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना, विधायकों में महिला आरक्षण और राम मंदिर का निर्माण, ये 3 प्रमुख वादे थे जिन्हें भाजपा ने पूरा किया है। सभा में सोमवार को बजट पेश किए जाने के दौरान काफी हंगामा हुआ। विपक्ष की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान विधानसभा में अपना आपा खो दिया है। भगवंत मान की पंजाब कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के साथ तीखी बहस हुई। भगवंत मान ने बाजवा पर बरसाते हुए सीट शेयरिंग समझौता खत्म करने की बात कह डाली। माना ने बाजवा से कहा, जाओ और सोनिया और राहुल गांधी से कहो कि वे हमारे लिए कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गुजरात की लोकसभा सीटें ना दे। भगवंत मान की ओर से स्पीकर कुलतर सिंह सांगवान को एक ताला और चाबी सौंपने के बाद विधानसभा में बेकाबू सीन देखने को मिला। सांगवान से विपक्ष को सदन के अंदर बंद करने के लिए कहा गया ताकि वे चर्चा के दौरान बाहर ना निकले। ऐसा तब हुआ जब स्पीकर ने आप विधायकों को अनुरोध पर सत्र की शुरुआत में प्रश्नकाल और शून्यकाल लेने की प्रथा से हटकर राज्यपाल के अभिभाषण में व्यवधान पर चर्चा की अनुमति दी है। अखिलेश यादव ने बसपा नेताओं द्वारा अपने नाम के साथ प्रधानमंत्री मोदी को परिवार के रूप में जोड़ने के मुद्दे पर तंज करते हुए सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा है कि लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया। उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा है, किसने सोचा था कि बसपा की यह दिन भी आ जाएगा कि कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले और कुछ काम को ज्यादा जरूरी बताने का बहाना करके दावेदारी छोड़ देंगे। कोई खेल को राजनीति से अधिक गंभीर मानकर बाहर जाने की बात करेगा तो कोई पर्यावरण के बहाने पतझड़ी बसपा से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेगा। कोई टिकट काटने पर संन्यास लेने का ऐलान कर देगा तो कोई टिकट मिलने के बाद भी दूर से ही इंटरनेट मीडिया पर व्यक्तिगत कारणों से टिकट टुकरा देगा। उन्होंने लिखा है कि बसपा एक दल के रूप में इतनी कमजोर कभी नहीं थी। अब तो बसपा वाले भी कह रहे हैं कि नहीं चाहिए बसपा। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में एक जनसभा के दौरान INDIA गठबंधन के निशाने पर लेते हुए पूरा देश को अपना परिवार बताया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बयान पर प्रधानमंत्री के इस पलटवार के बाद उनके समर्थन में देश भर के शीर्ष भाजपा नेताओं ने
एक्स अकाउंट के अपने बायो में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में सोशल मीडिया के अपने एक्स अकाउंट में नाम के बाद मोदी का परिवार लिख दिया है। नेताओं ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया है। इससे पहले 2019 में प्रधानमंत्री के चौकीदार वाले नारे के बाद देश भर के बसपा नेताओं ने अपने नाम के आगे मैं भी चौकीदार जोड़ा था। एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि रिश्वतखोरी जैसे मामलों में सांसदों और विधायकों को अभियोजन से कोई राहत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सांसदों और विधायकों का सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से छूट नहीं होती है। इसको प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का एक महान निर्णय लिया है जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और सिस्टम में लोगों का विश्वास गहरा करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीएम मोदी के समर्थन ने नेताओं को टेंशन भी बढ़ा दी है। खास तौर पर बिहार में इसको लेकर काफी गहमागहमी है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय के प्रधानमंत्री न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाए गए 1998 के फैसले को सर्वसम्मति से पलट दिया। उस वक्त इस फैसले में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से छूट दी गई थी। लेकिन प्रधान न्यायाधीश ने फैसले सुनाते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामले में संसदीय विशेषाधिकार के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने वाराणसी जिला न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें व्यास का तहखाना की रक्षा करने का आग्रह किया गया है, जहां जनवरी में अदालत के आदेश के बाद हिंदू पूजा कर रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि नमाज पढ़ने जा रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा तहखाने को तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। विष्णु शंकर जैन ने कहा, वहां 31 जनवरी 2024 को वाराणसी के जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के बाद ज्ञानवापी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात विकसित हुई है। उस आदेश के बाद ऐसा हुआ कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं वहां प्रतिदिन नमाज अदा करना। वे बड़ी संख्या में सेट सेलर पर आ रहे हैं ताकि छत के ध्वस्त किए जा सके और बदले में पूजा को रोका जा सके। तो ये है मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा की गई कोशिश है। हमने वाराणसी के जिला न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें हमने पूछा है कि जहां तक तहखाने की छत के ऊपर से नमाजियों के प्रवेश की बात है तो उन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सेट सेलर में मरम्मत का काम किया जाना चाहिए ताकि अदालत द्वारा आदेश दिया गए पूजा बिना किसी बाधा के चल सके। There is a continuous attempts made by members of Muslim community who are going to offer namaz there every day. They are coming in large numbers over the said cellar so that the roof can be demolished and in turn the puja can be stopped. We have filed an application before the district judge of Varanasi wherein we have asked that the namazis must be restricted so far as their entry is concerned over the roof of the cellar. The repair work also must be conducted in the said cellar so that puja which has been ordered by the honorable court can go on without any hindrance. See, it's a very important book, and if anyone wants to understand the history and the truth of Gyanvapi, you can go through this book. This book deals with the history. पीएम मोदी के दौरे पर तेलंगाना के आदिलाबाद में भीड़ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री को बड़ा भाई कहा और उनसे राज्य सरकार का समर्थन जारी रखने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार भारत की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने के मिशन में योगदान देने के लिए तैयार है। उन्होंने पीएम मोदी से राज्य सरकार को गुजरात की तरह विकास कराने में मदद करने का भी अनुरोध किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा, मेरे लिए प्रधानमंत्री का मतलब बड़ा भाई है। मैं आपसे में हमारी मदद करने का अनुरोध करता हूँ ताकि हम भी गुजरात जैसा विकास कर सके। हम 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था मिशन में योगदान देने के लिए वहाँ है। नरेंद्र मोदी जी, हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है
इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है, तो यहां पर आपकी मदद जरूरी है। अगर आपका जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम रीच होने के लिए इंडिया में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, Bangalore, Chennai, Hyderabad. Hyderabad is one of the metropolitan city. We wanted to contribute your 5 trillion economy system. So please do support us in metro rail, in Musi River development. Why? Because you have developed Sabarmati River. We wanted to develop our Musi River all along with Hyderabad, which is 55 kilometers is there, which is, we wanted to regenerate our Musi River. All I need is your support. And moreover, we wanted to establish semiconductor industry. Recently, I have seen the government. दिभोड़ा फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। उन्होंने इस बायोपिक का निर्देशन भी किया था। एएनआई से बात करते हुए रणदीप ने कहा, यह एक प्रचार विरोधी फिल्म है। यह फिल्म वीर सावरकर के खिलाफ इतने सालों से चल रहे सभी प्रोपेगेंडा के बांडाफोड़ कर देगा। उन्हें माफी वीर कायर कहा जाता था, इसलिए इस फिल्म के साथ हमने दर्शकों को सच्चाई बताने की कोशिश की है। स्वतंत्र वीर सावरकर 22 मार्च को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। ये बात सच है, कांग्रेस के किसी भी मेंबर को काला पानी की सजा नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई, वो मैं लोगों को थोड़ा सोचना चाहता हूँ, ताकि लोगों में इसको जानने की जिज्ञासा बढ़े। कि एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म इसलिए है कि जो सावरकर जी के खिलाफ इतने सालों से प्रोपेगेंडा चलाया गया है, उनको ना जाने क्या क्या नाम दिए गए हैं, माफी वीर, कायर, ये वो सब जो प्रोपेगेंडा है, ये उस प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए सावरकर जी हमेशा साम दाम दंड भेद में विश्वास रखते थे। और सब जानते हैं कि दुश्मन के किए हुए वादे को निभाया नहीं जाता। वो वहाँ से उस सिचुएशन को समेट के निकलने के लिए होता है और फिर वापस मुड़ के वार करने के लिए होता है। रणदीप जी, हमने बचपन से सुना है भारत ने दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। हाँ। आपकी फिल्म तो के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों ने अपने परिवारों के साथ 4 मार्च को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और एक तस्वीर भी खिंचवाई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सैकड़ों बेलदार या मजदूर, जिन्हें स्थानीय अधिकारियों ने उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, ने अपने पीड़ा व्यक्त करने के लिए हाल ही में बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। अल्प वेतन पर रखे गए 956 बेलदार, वन विभाग ने वनों की सुरक्षा और पौधारोपण के लिए 956 बेलदारों को नौकरी पर रखा था, लेकिन बजट न होने के हवाला देकर अब उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने मुद्रास्फीति के अनुपात के और अपने पाकिस्तानी समकक्षों के बराबर पुनर्नियुक्त के लाभ की मांग की है। Hundreds of Beldar or laborers in Pakistan-occupied Kashmir who have been dismissed from their jobs by the local authorities held a massive sit-in protest recently to express their anguish. Hired on a meager salary, 954 Beldar were hired for forest protection and plantation by the Forest Department, but they have